हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स सुनजन। तो हम लोगों ने क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट किया हुआ है। हम लोगों ने पहला चैप्टर, पहला मतलब रियल नंबर जो है पूरा ख़त्म कर दिया। कुल मिला के 11 लेक्चर हैं। प्लेलिस्ट में उसका लिंक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके थ्रू, लिंक के थ्रू जा सकते हैं पढ़ने के लिए। उसमें सारे बेसिक से एडवांस तक कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, RS अग्रवाल और RD शर्मा साहब ने मिक्सअप क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो इसका लास्ट वीडियो, जो 11वां वीडियो है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो आए हुए हैं रियल नंबर से, वो भी डिस्कस किया हुआ है मैंने। तो एक कंप्लीट सिलेबस है रियल नंबर का, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ट्रिग्नोमेट्री का हिस्ट्री वगैरह और इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिए थे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए थे। उसमें से 3 लेक्चर हम लोग के ख़त्म हो गए हैं। रेशियो के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और रेशियो का ये 16वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल पर नहीं हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना यार। ये तो मैं पहले बोल रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि तुमको वीडियो पसंद आने वाली है। पूरा एक बार देखिए कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को। तो अभी ये दिया हो कि cot थीटा 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है। प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है। तो पहले हम cot थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जिसमें मल्टीप्लाई किया हो, इक्वल टू कुछ दिया हो तो कैसे भी निकाले। नहीं, आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है अब तक कि साइन थीटा कुछ दिया हुआ है, कॉट थीटा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सेक थीटा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो 3 प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस 3 को इधर लाते हैं चुपचाप। तो अगर हम यहाँ से लाएंगे, इधर सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। बताओ, तो अगर कॉट थीटा 4/3 है तो ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि ABC ट्रायंगल है, B यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है और थीटा जो है यही एंगल, इसी एंगल की बात कर रहे हैं थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए बेस BC और परपेंडिकुलर AB है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC/AB इक्वल टू 4/3। तो चूंकि रेशियो में है तो हम डायरेक्टली BC और AB को नहीं ले सकते, तो K मानेंगे ना। क्या करेंगे, लेट BC इक्वल टू 4K एंड AB इक्वल टू 3K। देन BPT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। कोई नया आया हो, हम लोग तो जानते ही कोई नया आया हो बच्चा तो उसको भी बताना पड़ता है ना। क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बताओ, तो वो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू AB, इसमें कितना है, AB 3K, 3K का होल स्क्वायर प्लस 4K का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 25K स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर ना। तो AB निकालेंगे कितना हो जाएगा, 25 का 5, K स्क्वायर का K। तो AB हो जाएगा 5K, AB नहीं, सॉरी AB नहीं, AC नहीं निकाल रहे हैं यार, हाइपोटेनियस निकाल रहे हैं ना। तो AC और यहाँ पे भी AC। ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा, 5K ना। ये है 5K, इसमें BC है 4K और AB है 3K ना। हाँ, तो अभी हम लोग ये वाला पोर्शन निकालने जा रहे हैं। कौन सा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, वैसे तो टेन थीटा तो यही से निकल जाता, कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 है तो टेन थीटा 3/4 होगा। कॉट का उल्टा होता है हमेशा, वहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो स्क्वायर दिया है मतलब 3K/4K का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, यहीं से निकला, K से K कट जाएगा तो 3/4 ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस 3K/4K का होल स्क्वायर। ठीक, तो अगर इसको निकालेंगे, K से K कट जाएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसको और सॉल्व करेंगे तो 16 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 7/16 अपॉन 25/16। ठीक,
तो ये कट जाएगा तो आएगा 7/25। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7/25 है। फिर वही चीज़ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर निकालेंगे, अगर 7/25 आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो निकालते हैं। अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब 4k अपन 5k, मतलब 4k अपन 5k का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, मतलब 3k अपन 5k का होल स्क्वायर। तो k से k कट जाएगा दोनों, तो ये कितना आ जाएगा 16/25, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर माइनस 9/25, 3 और 5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 16 माइनस 7, 7/25। बोलो दोनों इक्वल है, इसका मतलब प्रूव हो गया ना, हेंस स्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है, जिसमें कि B पे 90 डिग्री बना हुआ है, AB 24, BC 7 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए साइन A क्या होगा, कॉस A क्या होगा, साइन C क्या होगा और कॉस C क्या होगा, मतलब ये दोनों एंगल के बारे में पूछा है, थीटा कहीं नहीं दिया हुआ है। तो साइन A की बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होगा। अगर A की बात करें, अगर इस A के लिए बात करें तो इस एंगल के परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस सेम AC होगा। तो हाइपोटेन्यूस निकालने, साइन निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस की जरूरत होगी, इसका मतलब पहले AC हम निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई BPT, बाई तो लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे लिख दिया, बाई पाइथागोरस थ्योरम BPT में ही आ जाता है। तो क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये जो 24 का स्क्वायर 576, आप लोगों को 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। प्लस 7 का स्क्वायर 49, इसको जोड़ोगे तो 625 आएगा। ठीक है, तो ये AC का स्क्वायर है, तो अगर AC निकालेंगे तो 625 25 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया, ये 25 निकल गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, हमको तो करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है, कुछ गधे लोग हैं जिनके लिए हमें करना पड़ता है ये सब क्वेश्चन। मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना, सब लोग तेज होते हैं। क्वेश्चन इसलिए करना पड़ रहा है ताकि इसमें A और C दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन ना हो ना। परपेंडिकुलर, हम इस क्वेश्चन से ये समझाना चाहते हैं कि हर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। इस क्वेश्चन में कोई दम तो है नहीं, वैसे देख लेते हैं। A क्या होगा, साइन A क्या होगा, साइन A होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, पर A के लिए परपेंडिकुलर क्या है ये देखना होगा। इस A के लिए जिस एंगल के लिए देखते हैं उसके सामने वाली साइड A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, तो क्या लिखेंगे, BC अपन AC ना, तो BC क्या है 7/AC 25। ठीक है, वैसे ही cos A के लिए बेस, कॉस होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, तो इसके लिए इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, जो इस एंगल से जस्ट लगा हो साइड उस वो बेस होता है किसी भी एंगल का। तो इसके साथ लगा हुआ साइड ये और ये है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब यही बेस होगा, मतलब AB अपन AC ना, AB अपन AC मतलब हो जाएगा 24/25। ठीक है, वैसे ही निकाल लेंगे, साइन C निकालेंगे, थर्ड साइन C कैसे निकलेगा, C के लिए देखो, C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, C के सामने वाली साइड, C के सामने वाली साइड ये, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस मतलब 24/25। ठीक है, वैसे ही cos C निकालेंगे, चौथा cos C कैसे निकलेगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस ना, इसके लिए बेस क्या होगा, BC अपन AC ना, BC अपन AC मतलब 7/25। बोलो कोई समस्या है तो बताओ भाई। तो उम्मीद है कि कोई समस्या होगा नहीं, आसान क्वेश्चन था यार, झंडू टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, साइन अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है और इस पूरे सिस्टम का वैल्यू 0 प्रूफ करना है। ठीक है,
ज़ीरो प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, अल्फ़ा कोई एंगल मान लो, या फिर ये, बस ध्यान रखना कि अल्फ़ा जो मान रहे हो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। तो अगर साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 है और अल्फ़ा ये एंगल माने हैं, तो साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस तो ये हमेशा रहेगा ही। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। लेट कर लेंगे, लेट ए बी इक्वल टू के एंड ए सी इक्वल टू 2k। देन बी पी टी लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें निकालना क्या है, ए बी और ए सी दिया हुआ है, ए बी ए सी, बी सी निकालना है। तो बी सी को यहीं पर रहने देंगे, ए बी को इस साइड ले आएंगे माइनस में। तो क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर के। बताओ, तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए सी इज़ 2, मतलब 2k, सॉरी, तो 2k का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, मतलब 4k का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ से बी सी निकालेंगे तो 3 का रूट में √3 हो जाएगा और ऊपर k बचेगा सिर्फ। बताओ, कोई दिक्कत? आसान था यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाना कौन सा बहुत मुश्किल वाला काम है। तो ए बी है k, ए सी है 2k और ये है √3k, ठीक है। तो निकालना है 3 cos अल्फ़ा माइनस 2√3 cos स्क्वायर अल्फ़ा। निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करते हैं cos अल्फ़ा का, तो यहीं पे निकालना है। तो 3 इंटू cos अल्फ़ा, cos अल्फ़ा होता है बेस अपन हाइपोटेनस ना, तो बेस इज बी सी अपन ए सी, तो √3k अपन 2k माइनस 2√3 cos स्क्वायर अल्फ़ा, 2√3 cos स्क्वायर अल्फ़ा मतलब √3k बाई 2k का होल स्क्वायर ना। तो हो जाएगा √3k माइनस 2, माइनस मतलब बाई, माइनस नहीं करना चाहिए था, सॉरी, का होल स्क्वायर, ठीक है। तो k से k यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा 3√3 अपन 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2√3 तो आएगा ही, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर, k से k कट जाएगा तो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से ये आ जाएगा 2, तो यहाँ पे बचेगा 3√3 अपन 2 माइनस यहाँ पे बचेगा 3√3 अपन 2, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। बताओ, कोई दिक्कत? प्रूव हो गया ना, हैंस प्रूव्ड, नहीं मेरे स्टाइल में हैंस स्वाहा। क्या है, स्वाहा, पंडित जी जैसे बोलते हैं स्वाहा। स्वाहा कब बोलते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इक्वल टू थीटा, एंगल आर इक्वल टू फाई, फाइंड पहला, दूसरा, दो ऑप्शन है, √x + 1 cot फाई और दूसरा है √x³ + x² tan थीटा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब हम कोचिंग में कराते हैं तो कराते क्या है, पहले ये क्वेश्चन हम डिस्कस मतलब देते हैं होमवर्क में करने के लिए, या फिर क्वेश्चन डिस्कस जब करते रहें। आप लोग भी ऐसा करिए ना, जैसे जब हम क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपको दे दिए तो वीडियो पॉज करके पहले ट्राई किया कीजिए। जैसे ये 18वां क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज का, पूरा अगर रेशियो का टॉपिक देखें तो अब तक आपको आइडिया लग जाना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो क्या करिए कि वीडियो पॉज करके पहले ट्राई किया कीजिए, ठीक है। तो अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन ट्राई कर रहे होंगे, आप क्या ट्राई कर रहे होंगे, जैसे बच्चों को जब हम क्लास में कोचिंग में देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कहते हैं सर हमको कन्फ्यूजन ये फाई और थीटा में हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा कि फाई क्या और थीटा क्या, ठीक है। तो चूँकि ये कन्फ्यूजन होना चाहिए बच्चों को, ये फाई है यार, इसको थीटा मत समझ लेना, ये फाई अलग है, थीटा अलग है, फाई अलग है। तो ये डिफरेंस बता दें आपको थीटा और फाई में क्या होता है। तो जैसे कई बार बताए भी हैं, आज फिर से इसको एक बार, चूँकि इस क्वेश्चन को ले रहे हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए इसको फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे पॉलिनोमियल में जब हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो कई सारे वेरिएबल पढ़ते हैं, x, y, a, b, c, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम एंगल पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल पढ़ते हैं तो एंगल के भी अलग अलग वेरिएबल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, फाई।
तो ये सब थीटा और फाई कुछ और नहीं है यार, सिर्फ एक वेरिएबल है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे फाई देने का मतलब इसका सिर्फ ये है, मतलब कि दोनों एंगल इक्वल नहीं है, अलग अलग एंगल है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा देता, यहाँ पे भी थीटा दे देता, तो एंगल जो है कि बराबर हो जाता। ये 90 डिग्री दिया ही हुआ है, बराबर 45-45 हो जाता, तो फिर गड़बड़ हो जाता, फिर ये देता, फिर ये इस पे प्रॉब्लम होने लगती साइड्स वगैरह में। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए वो अलग अलग दिया है। अच्छा नहीं भी था तो चल जाता, सिर्फ यहाँ पे पूछ देता, यहाँ पे 10, यहाँ पे फाई पूछा है कॉट फाई, तो यहाँ पे कॉट आर पूछ देता, यहाँ पे 10 पी पूछ देता। पर क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो थीटा से, फाई से। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है, जिसे आप 11th में जाते हैं तो एकाएक लेवल बढ़ता है, तो इसलिए दिया है ताकि आप इससे फेमिलियर हो थोड़ा थीटा और फाई से। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन तो आसानी है यार, क्वेश्चन तो हार्ड होता है। हमारे क्लास में हम क्वेश्चन हार्ड कराते ही नहीं, हम एकदम आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं। तो √x+1 कॉट फाई पूछा है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन कॉट फाई पूछा है, कॉट के लिए बेस होना ही चाहिए, क्योंकि 10 का उल्टा है, बेस अपन परपेंडिकुलर होता है कॉट फाई, तो बेस तो पता होना चाहिए। फाई है ना, फाई पूछा, इसका मतलब बेस दिया है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। परपेंडिकुलर तो निकालना ही होगा हर एंगल में। तो सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे? पहले बीपीटी लगा देंगे, बीपीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे? पी आर का स्क्वायर है ना, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी की का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, बताओ हमें पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू इसी तरफ रखते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं क्यू आर को। तो पी क्यू का स्क्वायर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा? पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी आर कितना दिया हुआ है? पी आर इज x+2, मतलब x+2 का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, मतलब x²। बताओ, इसको जो है कि फाइंड कर लेते हैं, इसको पूरा एक्सपांड करते हैं a+b के होल स्क्वायर से। यहाँ जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x माइनस x²। देखो x² से x² कट जाएगा, हट जाएगा, ये बचेगा क्या? 4 प्लस 4x। अगर यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4 1 प्लस x, ये आया है PQ। अच्छा, ये PQ² आया है। अगर यहाँ से PQ निकालेंगे तो इस पूरे का अंडर रूट निकल जाएगा, तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2, और ये अंडर रूट में बचेगा। ये 1 प्लस x है, इसको x+1 लिख दे रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। ठीक है, तो ये कितना आया? 2 टाइम्स √x+1। ठीक है, ये PQ आया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस निकाल लेंगे, अब तो आसानी है यार। अब क्या, जब वो निकल गया तो अब तो एकदम आसान है। ओहो, कैसे निकलेगा? ये पहला निकालना है ना, पहला निकालना है। √x+1 कॉट फाई है। कॉट फाई कैसे निकलता है? बेस अपन परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस 10 थीटा होता है, तो कॉट थीटा बेस अपन पढ़ो। अच्छा, फाई की बात कर रहा है, तो फाई के लिए बेस x हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये वाला PQ वाला साइड ना, तो बेस x अपन परपेंडिकुलर 2 टाइम्स √x+1। बताओ, कोई दिक्कत? इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? x/2। बताओ, वैल्यू आ गया पहले का। देख लो कितना आसान है, हार्ड था नहीं यार, इतना इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। इससे आसान तो गधिया गुल के बच्चों को भी नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा, कल एक फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज आया था, सर आप गधिया गुल तो पढ़ाते ही नहीं हैं, और वीडियो में हमेशा लेक्चर वीडियो में हमेशा कहते रहते हैं गधिया गुल को भी नहीं कराते हैं, और हंसने वाला इमोजी भी आया था। मैं भी कुछ देर हंसा उसके लिए। ठीक है यार, चलते हैं, इसको देख लेते हैं। बच्चे भी ऐसा ऐसा कमेंट कर देते हैं, क्या बताएं। दूसरा है √x³ प्लस x² ना, √x³ प्लस x² टाइम tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा क्या होता है? थीटा के लिए इसके लिए, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब x अपन ये सिस्टम ना पूरा। तो परपेंडिकुलर अपन बेस निकालेंगे, तो x/2 टाइम्स
अंडर रूट एक्स प्लस वन ना। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है यार, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो इसमें, बोलो। तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये बचेगा एक्स, ये बचेगा वन, ठीक है। तो इंटू एक्स, एक्स बड़ा वाला बनाते हैं, अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, अब रूट में से बाहर निकलो तो ये एक्स पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, रूट से बाहर निकलो तो एक्स बचेगा। तो एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स प्लस वन। बताओ एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन अंडर रूट में है तो दोनों कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स इंटू, अच्छा ये बार बार कंफ्यूज नहीं हो रहे यार, इसके इंटू वाले से इंटू वाला थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आए, है ना। तो बड़ा कर देते हैं इंटू वाला ताकि x और इंटू में फर्क पड़े। तो x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ना, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, देखो बचा हुआ यहाँ पे टू हो जाएगा। पहले का आंसर x बाई टू और दूसरे के अंदर एक्स स्क्वायर बाई टू। बताओ कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रेशियो का है वो आपके सामने है, दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल है ये और ये एक्यूट एंगल्स है, ऑब्वियसली होगा यार क्योंकि ये 90 डिग्री है। एंगल सच दैट साइन ए इक्वल टू साइन बी, मतलब इसका साइन और इसका साइन इक्वल है। प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मतलब ये एंगल इसके बराबर प्रूफ करना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है पिछले सारे क्वेश्चंस का। तो दिया हुआ है एक्यूट एंगल, इसके बाद साइन ए इक्वल टू साइन बी दिया हुआ है, तो साइन ए और साइन बी यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान वाली चीज़ है कि इसमें हाइपोटेनियस क्या है, ये ध्यान देना कि इसमें हाइपोटेनियस है क्या, ट्राइंगल उल्टा दे दिया हुआ है ना। तो क्या बताए थे हाइपोटेनियस कैसे पहचानेंगे, 90 डिग्री जहाँ बन रहा है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी ना। तो 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड ये ए बी मतलब हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। तो अगर साइन ए यहाँ से निकालते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, अगर साइन ए निकालते हैं तो साइन ए जो है कितना होगा, साइन ए मतलब ये वाला एंगल, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कैसे बताएंगे, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड मतलब बीसी परपेंडिकुलर होगा। बताओ हमेशा ये प्रॉब्लम होता है परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में, किस एंगल के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है। ये मैं हर क्वेश्चन में कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल से लगी हुई साइड बेस होती है। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर इज बी सी अपॉन बेस मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए बी, ठीक। और साइन बी है, साइन बी अगर निकालेंगे तो बी के लिए परपेंडिकुलर इज सामने वाला साइड ए सी अपॉन ए बी। बताओ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू साइन बी, इसका मतलब साइन ए का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बी सी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। ए बी से एस बी कट गया, इसका मतलब बी सी इक्वल टू ए सी। सो एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। क्यों, क्या रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और भी तरीका है, जैसे बी सी इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड इसके इक्वल हम प्रूफ कर दिए हैं, ये साइड इसके इक्वल, मतलब ये क्या कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल के दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो दो एंगल भी अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब एंगल बी इक्वल होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रेशियो का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक। और बी ए सी इक्वल टू थीटा, बी ए सी ये थीटा है, बी सी इक्वल टू सी डी 4 cm, ठीक। और ए डी इक्वल टू 10 cm। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा है। तो थीटा इस ट्रायंगल में है, तो जब कभी भी थीटा पूछे ना तो जिस ट्रायंगल में थीटा हो उसी के बारे में सोचो,
आगे किसी के बारे में मत सोचो, जिस ट्रायंगल में थीटा उस ट्रायंगल में सोचो। तो थीटा है ए बी सी वाला ट्रायंगल में, तो ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखो सारे साइड्स मालूम है कि नहीं, अगर नहीं मालूम है तो सारे साइड्स निकालने की कोशिश करो। तो ए बी सी वाले ट्रायंगल में बी सी 4 cm दिया है और ए सी भी नहीं पता और ए बी भी नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा सा प्लान बनाते हैं, ए बी निकालने की कोशिश करते हैं। ए बी देखो ए बी सी वाले ट्रायंगल में भी है और ए बी डी वाले भी ट्रायंगल में है, समझे। तो अगर ए बी डी वाले ट्रायंगल में देखें तो ये बी डी 4 + 4 8 मालूम है और ए डी भी 10 cm मालूम है। तो अगर हम ए बी डी ट्रायंगल में अगर हम बी पी टी लगाते हैं तो इससे और इससे ये निकल जाएगा ए बी। बताओ, अब जब ए बी निकल गया बी सी निकल गया ए बी सी ट्रायंगल में, तो इसमें जब बी पी टी निकालेंगे ए बी सी ट्रायंगल में बी पी टी लगाएंगे तो इसके वजह से ये मालूम चल जाएगा। और जब तीनों साइड्स पता चल गया तो हम थीटा निकाल सकते हैं। बताओ, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा पूछा है तो इसमें तीनों साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा करते हैं सॉल्यूशन, कैसे करेंगे। अप्लाइंग, किसमें अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग बीपीटी पीटी लगा देते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम किसमें, इन ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ये समझ जाओ ना पाइथागोरस थ्योरम, समझ जाना यार, बोल भी तो रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बताओ निकालना क्या है, ए बी निकालना है तो बी डी को हम इस साइड भेज रहे हैं ना। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी कितना दिया है 10 का स्क्वायर माइनस बी डी कैसे निकलेगा, बी डी है बी सी प्लस सी डी ना, 4 + 4 8, तो निकाल लेंगे 8 का स्क्वायर। तो ये जगह 100 माइनस 64, तो ये जगह 36 किसा ए बी का स्क्वायर, तो ए बी जब निकालेंगे तो ये जाएगा 6 सेंटीमीटर। बताओ, इस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक तो आसानी था। तो अगर 6 cm निकालें तो ये हो जाएगा 6 cm। अब अगर ए बी सी में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये मालूम है तो ये हमें पता चल जाएगा। बताओ, वैसे ही सिमिलरली अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें नहीं लिख रहे हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बताओ, तो ए बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो जाएगा 36 प्लस 4 16, तो ये जाएगा 6 6 12 3 1 4 1 5 52। ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, तो ए सी निकालोगे कितना आ जाएगा 2√13। बताओ, 13 दूना 26, 13 चौके 52 होता है ना, इसी का स्क्वायर करोगे तो 52 आएगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो 52 का एलसीएम ले लेना यार, 2 × 2 × 13 आएगा, ठीक है। तो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 को बाहर निकाल लेना और 13 को रूट में रहने देगा, ठीक है। तो ए सी जो है ये कितना आया 2√13। बताओ, कोई दिक्कत कहाँ से होगी, इतना आसान तो है। तो अब साइन थीटा निकालना, पहला साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा हम जानते कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी वाला ट्रायंगल, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, बी सी अपन हाइपोटेनस ए सी, तो हो जाएगा 4/2√13, तो 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 2/√13। बताओ, कोई दिक्कत। दूसरा कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस, मतलब ए बी अपान ए सी 6/2√13, तो 2 से कट जाओगा, कितना होगा 3/√13। बताओ, कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत हो यार तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज इंस्टाग्राम सबका लिंक दिया हुआ है,
वहाँ आगे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो फिर से मैं बता सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैं लाऊंगा, नए क्वेश्चन मैं ला दूंगा ऐसे क्वेश्चन, या फिर इसको फिर से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो रेशियोज के और क्वेश्चन कर लेंगे, और नहीं तो फिर आगे वाला ट्रिग्नोमेट्री का करेंगे पार्ट, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही यार। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं रोज़ डेली 10th का मैथ अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, फॉलो करो यार, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा लास्ट में आते आते तक।